हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता है 18 जनवरी को आपका एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ है। 18 जनवरी के दिन आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, मैंने आपको इसमें फ्रैक्शन समझा दिए हैं, अनुच्छेद समझा दिए हैं। सॉरी, फ्रैक्शन में आज समझाऊंगी, अनुच्छेद समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को। उसके बाद मैं आपको मेंटल एबिलिटी के कुछ जो है मॉडल्स दे भी चुकी हूँ, ग्रुप में भी मैंने शेयर किए हैं, तो आप उन्हें चेक करें, है ना। पूरा के पूरा जो मॉडल पेपर आता है वो भी मैं आपको कुछ समय बाद, जब थोड़ा सिलेबस हो जाएगा तो मैं उसके बाद आपको वो भी शेयर करूँगी। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको मेंटल एबिलिटी से के रिगार्डिंग जो बच्चे ग्रुप में हैं उन्हें मैंने मेंटल एबिलिटी से रिगार्डिंग कुछ जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे, आई मीन बिफोर लास्ट ईयर पिछले वर्षों जो विगत वर्षों क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको सेंड किए थे। आपने कोशिश की होगी उन्हें बनाने की, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बनाते रहिए, करते रहिए। आपको मान लो मैं आज यहाँ फ्रैक्शन करवाने जा रही हूँ। नवोदय की श्रृंखला में आज हम भिन्न नहीं करेंगे, फ्रैक्शन ही करेंगे। ठीक है, मिश्र भिन्न को सिंपल भिन्न में चेंज करना वो तो आपको आता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बताकर उसके रिगार्डिंग सवाल कैसे आते हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। मैं फिर कह रही हूँ कि जो सवाल मैं आपको कराऊंगी उसी के रिगार्डिंग ही एग्जाम में आएगा, उससे अलग कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। पर हाँ, ये है कि सीरीज आप पूरी देखिएगा नवोदय की। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं भिन्न। ओके, तो इसके पहले मैं फिर बता दूं, अगर कोई बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है और वो ग्रुप में नहीं है तो वो मेरा नंबर सेव करे और मुझे मैसेज करे, क्लास लिखकर, नेम लिखकर, क्लास नेम और जिस मतलब सब्जेक्ट में वो इनरोल होने वाला है। जैसे आप नवोदय में होने वाले तो नवोदय लिख के पहुंचाए, ताकि मैं उसी ग्रुप में आपको ऐड करूं। इट्स ओके। तो आज हम करेंगे नवोदय की क्लास स्टार्ट। ओके, सैनिक स्कूल के भी फॉर्म आने वाले हैं, तो आप ध्यान रखिए, अगर आप भरना चाह रहे हैं सैनिक स्कूल्स के तो आप भर सकते हैं। ठीक, लेकिन सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है सिर्फ बॉयज़ के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं है। ओके, तो आज हम इस नवोदय की श्रृंखला में क्या करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम भिन्न करने जा रहे हैं। साधारण भिन्न, सिंपल भिन्न में हमें जो मिश्र भिन्न दिए हैं उसको हमको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करना है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कन्वर्टेड टू सिंपल फ्रैक्शन। ओके, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। कोई संख्या अगर अपने को ऐसे दी है दैट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, और कोई नंबर अगर हमें ऐसे दिया हुआ है, देखिए आप समझ जाइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिंपल फ्रैक्शन। ठीक, देखिए इसको ये बनाने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, लेकिन जो इसके रिगार्डिंग सवाल आएंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, उसको करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक, मैं बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई सा आपको भिन्न दिया, ये वाला ले लीजिए। तो पहले क्या करना है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना है। तो कितना हो गया, 4 2 8, 8 में 1 को प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 9, 9/4। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे आता है आप समझिए। ऐसे आएगा, अगर मान लो यही क्वेश्चन आ गया 2/1 2 विथ 1/4 का साधारण भिन्न साधारण भिन्न क्या होगा। दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार बोल देती हूँ, 2 सहित 1/4 का साधारण भिन्न क्या होगा। ठीक है, अब इसमें ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन मान लीजिए आपको दे दिया 2/4, बी आपको दे दिया 3/2, सी आपको दे दिया 3/8 और डी आपको दे दिया 9/4, है ना। ठीक, तो अब आपको पता है कि इनमें से क्या होगा। आपको भी करवाया मैंने सॉल्व, फिर कर लो। क्या होना चाहिए आपको करके देखना है। 2 4 से 8, 8 में 1 को प्लस किया कितना है 9/4। इट मीन्स राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपको, 9/4। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब देखिए, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने आपको एक सवाल करा दिया, अब आपको बेटा प्रैक्टिस करनी है कि आप ऐसे ही भिन्न बनाएं और प्रैक्टिस करें, उनकी सवालों को छुटाएं। ठीक है, बुक बैंक भी आती है, क्वेश्चन बैंक भी है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस भी दे दूंगी अभी शाम तक। ओके, तो आप उसको भी सॉल्व कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन तो आप भी बना सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन ये बना लो आप,
मान लीजिए ये आपके पास आ गया 10। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन पहले आप इसमें करो, 11 का 10 में। ठीक है, ये तो आता होगा 1 1 1, कितना आया 1 1 0। अब इस 1 1 0 में आप 1 को प्लस कर दो तो कितना हो गया 1 1 1 1 अपॉन में 10। ये हो गया सिंपल भिन्न। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं और प्रैक्टिस में बता देती हूँ आपको। मान लीजिए ये है, ये एक सवाल दिख रहा है, ये दूसरा सवाल। करिए फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठा करो इस मैथ्स की क्लास में। ये हो गया और ये हो गया। क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें करना है, देन इसमें प्लस करना है। तो 6 4 जार 24, 24 में 1 को प्लस किया तो क्या हो गया 25/4। ठीक है, फिर 8 2 जार 16, करो करो, सभी बच्चे करेंगे। 8 2 जार 16, 16 में 6 को प्लस करो तो 17 18 19 21 22 23, तो ये हो गया 23/8। अब ये दो सवाल करो, 2 सेकंड का समय आपके पास। ये 22 होगा ना, 8 2 16, 17 18 19 20 21 22 है ना। अब 4 2 8, 8 में 9 को जोड़ो, 4 2 8, 4 2 8, 8 में 3 को जोड़ो, 4 2 8। देखो इसका मल्टीप्लिकेशन आपने बेटा इसमें करा, 9 को नहीं जोड़ना है। 4 2 8, 8 में 3 को प्लस करेंगे तो 8 9 10 11, कितना हो गया 11/2। ठीक है, अब ये देखो, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है ना। एक बार हिंदी में बोल देते, 3 है, ये 2 है, ये 1 है। 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। फिर से बोल देती हूँ इंग्लिश में भी, 1 है, 3 है, 2 है। 1 3 ज़ा 3 या 3 1 ज़ा 3, कितना है 3। 3 का मल्टीप्लिकेशन हमने 1 में किया तो कितना मिल गया हमें 3। इस 3 में हम किसको प्लस कर देंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा 5/1। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं 2 3 सवाल आपको और देती हूँ, आपको करना है। ये उतारना चाहे तो उतार लीजिएगा, आप वीडियो पुश भी कर रोक के भी इसको पुश करके भी देख सकते हैं। चलिए अब ये देखिए कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो या इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, आंसर एक ही आएगा। तो 12 2 ज़ा 24, 24 में 2 को प्लस किया तो कितना हो गया 26/2। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब ये तो फ्रैक्शन आपको आते होंगे, लेकिन इसमें से भी सवाल बनते हैं कि ये फ्रैक्शन है, इसका साधारण भिन्न कौन सा होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा। अब अपन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन जो है वो है 2, दिख रहा है सभी को, 2 1/17 डिवाइडेड बाय 7/10 इंटू, चलिए पहले अपन ये 2 डिजिट वाले सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया कि ये कौन सा हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 17 2 सा 34, 34 को 1 में प्लस किया तो कितना हो गया 35/17। अब ये डिवाइड का साइन ऐसे कर दिया 7/10। इसको अपने को सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सोचो। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको 35/17 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो ये जो डिवाइड वाला साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो इसके पास वाली संख्या है, जो नेक्स्ट डिजिट है, वो आपका जो हर है वो अंश हो जाएगा, और जो अंश है वो हर बन जाएगा, है ना। जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, मतलब dn बन जाएगा और nd बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर ना समझ में आए तो इतना दिमाग में रखना कि जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर पहुंचाना है, और जो ऊपर वाली संख्या है इसको नीचे लाना है। तो ये हो गया 10/5। आप काटाकाटी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर इसको इसमें मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हो गया आपके पास 7/17 10/1। ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन करा 10 का 7 में, कितना हो गया 70/17। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर आंसर में फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा तो वो ऐसे ही देगा आपको। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सवाल अब
को ऐसे बनाना है, ये इस टाइप के सवाल आते हैं। फिर वो आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, निम्नलिखित में से इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये आप आंसर निकाल के आपको देखना पड़ेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, 20 क्वेश्चन आएंगे, मज़ेदार आएंगे, मतलब जमावड़ा जम जाएगा आप लोगों का। तो ये आपको सवाल, जैसे मैंने आपको ये एक कराया तो 5-7 सवाल बनाइए, इसकी प्रैक्टिस करिए। फ्रैक्शन सिखाए, फ्रैक्शन की प्रैक्टिस करिए। कल हम साधारण ब्याज करेंगे, अभी इजी इजी वाले टर्म्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी से मैं कठिन ले लूंगी चक्रवर्ती ब्याज और ऐसे ले लिए तो फिर आप लोग बोलेंगे अरे बाप रे ये तो बहुत टफ है, तुम लोग हो सकता है एग्जाम देने का मोटिव चेंज कर लो। तो ये मैं कतई नहीं चाहती हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप इसके साथ लगे रहें, है ना। ये सीरीज उन बच्चों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हैं, उनको कोचिंग नहीं मिल रही है, जो पढ़ सकते हैं, जिनके माता पिता के पास बहुत पैसा है, वो बच्चों को हॉस्टल में रख के भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो वाकई सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपको समझ में ना आए, आप ना पढ़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से टीचर आप किसी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल सवाल देखने को मिलेंगे। नहीं तो मेरा नंबर मैंने आपको दिया है, मैं आपको अपना एड्रेस भी दे दूंगी, उस पर कॉल कर लेना, आप पधार जाना मेरे घर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मतलब मैंने जो सवाल आपको कराए हैं फ्रैक्शन वाले, वो सवाल आपको कम से कम 20 सवाल करने हैं और ये इस पैटर्न पे आपको 10 सवाल करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ऐसा नहीं सिंपल सिंपल यहाँ 2 डिजिट लेना है, या 3 डिजिट, या यहाँ 3 डिजिट 2 डिजिट, ऐसे सवालों को बनाओ और खुद करके देखो और फिर कैलसी लेके चेक करो कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, ठीक। और समय का ड्यूरेशन भी कम करो। मान लो एक सवाल आप पहले करने बैठ रहे हैं, 5 मिनट ले रहे हैं, तो उसको कम करते करते उसको 1.5 मिनट 2 मिनट पे लेके आओ, ठीक है। तब जाके सिलेक्शन होगा एग्जाम में, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया, मेरा नंबर आपको पता है, इट्स 9516330732। आप मुझे उस पर मैसेज करें, मैं आपको पर्सनली भी वीडियो सेंड कर सकती हूँ बनाकर, ओके। तो आप इसको लगे रहिए और खूब जम से आप इसमें मेहनत करें। मैं चाहती हूँ आप सब नवोदय सिलेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज के लिए आप तैयार रहिए। आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि बहुत से बहुत सारे बच्चे जो इसका आनंद ले सकें। तब तक, है ना, नेक्स्ट सीरीज के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।